तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीए पार्थ गर्ग। इन लास्ट क्लास हमने पढ़ा था कंपनी एक्ट 2013 के बारे में कुछ। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो मैंने करवाया वो आपको अच्छे से समझ में आया, आपने अच्छे से उसको रिटेन किया। तो टुडे क्लास में हम ज़्यादा डिटेल में आगे नहीं बढ़ेंगे, हम उसी के क्लास को दोबारा ढंग से थोड़ा और बेटर ढंग से रिवाइज करेंगे एंड आपके डाउट्स लूँगा, ठीक है। बेसिकली हमने पढ़ा था पूरा लॉ आपका कैटेगराइज है 7 चैप्टर्स में। चैप्टर नंबर 1 जो जो न्यू स्टूडेंट्स है उन्हीं के लिए है सिर्फ। चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बेसिकली लॉ के बारे में 6 नंबर का 7 से 8 क्वेश्चन है, वही करवा दूंगा, लास्ट में हो जाएगा। सेकंड इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वेरी वेरी वास्ट चैप्टर। देयर आर 9 यूनिट्स इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। द होल चैप्टर कम्स अराउंड 32 मार्क्स। अकेला चैप्टर आपको 32 मार्क्स देके जाएगा। सोचो कितना इंपॉर्टेंट और कितना बड़ा चैप्टर होगा। जहाँ पे हमारे 15 दिन में चैप्टर खत्म होगा, आई नीड 25 डेज, क्योंकि मैं और ज़्यादा क्लास को स्ट्रेच कर दूंगा। टाइमली सिलेबस हमारा हो जाएगा, डोंट वरी, बट बहुत इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में हम करेंगे इसे। थर्ड सोगा एक्ट दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स के बारे में 20-21 नंबर का वो आएगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बहुत ईजी एक्ट, 20 से 21 नंबर का वो आएगा। एलएलपी एक्ट 2 क्लासों का चैप्टर है, 2 क्लासों में आपके 8 नंबर लो में पक्के हो जाएंगे। 2 क्लासों में लो में 8 नंबर पक्के इजी अच्छे ढंग से करेंगे। देन कंपनीज एक्ट वी आर डूइंग करंटली, कंपनीज एक्ट 2013, अकेला चैप्टर 20 से 21 नंबर का आएगा। उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट स्टूडेंट्स को कभी नहीं समझ में आता, क्योंकि स्टूडेंट्स को बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर से ही डर लगता है। वो हम अकाउंट्स में जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट कराऊंगा, साइड बाय साइड हमारा कुछ मर्जी चल रहा हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हम कर लेंगे। इतना डिटेल में अच्छे से करेंगे इसी। क्लियर? कंपनीज एक्ट के बारे में पढ़ा, बट speak loudly along with me. Okay, 1 2 3 start. Company is an incorporated association being a artificial person created by law having separate legal entity with perpetual succession and a common seal. Yes, all clear? याद हो जाएगा? याद करना है, हो जाएगा नहीं, करना पड़ेगा। प्रैक्टिस 6 पढ़ी, अब सीधा मैं आपको बुक से करा रहा हूं। ये पूरे नोट्स आपको पिक्चराइज फॉर्म में मिलेंगे, जहाँ पे आपको थ्योरी सब्जेक्ट को एक इंटरेस्टिंग मैनर में मैंने डिज़ाइन किया है। बहुत इजी लगेगा पढ़ना ये सब्जेक्ट आपको, सिर्फ इसी करके थ्योरी सब्जेक्ट बोरिंग ना लगे। कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 के अंतर्गत। कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया कंपनीज एंड मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन, कंपनीज एंड इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच हैज आर्टिफिशियल पर्सन, कौन क्रिएट करता है? लो हैविंग सेपरेट एंटिटी विद ए परपेचुअल सेशन एंड ए कॉमन सेल। नया नहीं करेंगे, कल वाला क्लास का रिवाइज करेंगे, ठीक है। आप लोग जो नया है वो रिवाइज कराना तीनों क्लासेस को। पढ़ें, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ें कंपनी की। मैं रिवाइज करवा रहा हूँ लास्ट वाली क्लासेस, कुछ नया नहीं करा रहा, ओके। व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेट लीगल एंटिटी? कंपनी की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये अपनी एंटिटी से, अपने ओनर से बिल्कुल अलग है। कैसे सर? आज की डेट में मेरे को कोई केस करना है, कंपनी से मैं सामान परचेज करने गया, उसने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, मैं केस किस पे करूंगा? मालिक पे करूंगा, कंपनी पे करूंगा? ऑब्वियसली कंपनी पे करूंगा, क्योंकि लोग की नज़र में कंपनी को एक अलग माना गया। ये यदि मेरी कोई कन्फेक्शनरी की शॉप है, वंश आया सर 10 रुपये की मेरे को चॉकलेट देना या आइसक्रीम देना, मैंने दे दी, बट वो क्या निकली? एक्सपायरी निकली, उससे इसकी हेल्थ खराब हो गई, इससे इसके हेल्थ इश्यूज आ गए। इसके पेरेंट्स ने इसने किस पे केस करेंगे? मुझ पे केस करेंगे या मेरी दुकान पे केस करेंगे, मेरी शॉप पे? द आंसर इज मुझ पे केस करेंगे, क्योंकि लोग की नज़र में मेरी जो शॉप है छोटी सी, वो कोई कंपनी तो है नहीं, लोग की नज़र में वो दोनों सेम है। बट यदि मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती, वहां से आपने आइसक्रीम परचेज की होती, तो आप कंपनी पे केस करते हैं, मुझ पे करते? तो आप कंपनी पे केस करते हैं। बेसिकली मतलब यही, लॉ की नज़र में ओनर से एंटिटी बिल्कुल अलग है। ये देखो, ये भाई साहब ओनर थे, ये भाई साहब यहाँ पे कंपनी थी। क्या कंपनी क्या बोली? भाई साहब ओनर अपना सारा कैश, रोकड़ा, अपने रिकॉर्ड्स मेरे कंपनी के ऑफिस से ले जाओ, पर्सनल चीजें। वो कहता, ओनर कहता सर मैं ठीक है ले जाऊंगा। अब हम दोनों अलग अलग हैं। देयर आर डिस्टिंक्ट फीचर, डिस्टिंक्टिव मतलब बहुत तरह के फीचर है बिटवीन डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में अलग अलग तरह के फीचर्स हैं, बट कंपनी का मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर क्या है? उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। यहाँ पे मैं स्पीड पे करा रहा हूँ, बाकी क्लासेस में मैंने वर्ड टू वर्ड करवाई थी ये चीज़, ठीक है। आप ये मत समझना सर ने इतनी फास्ट करवा दिया है, कैसे है, सिर्फ एक वही वाली क्लास रिवाइज हो रही है, और आप क्लास लगाओगे ना जब, उसमें वर्ड टू वर्ड चीज़ मिलेगी। ये मत सोचना, दोबारा बोल रहा हूँ कि बहुत स्पीड पे चल रहा है हमारा, वो टॉपिक है ये।
इन अदर वर्ड्स व्हेन ए कंपनी इज रजिस्टर्ड, जब कंपनी एक ऑटोमेटिकली रजिस्टर होगी, ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगी बच्चों, एक सेपरेट एंटिटी उसी दिन से बन जाएगी। इट ऑलमोस्ट उसके पास सारे राइट्स वो आ जाएंगे जो ह्यूमंस के पास होते हैं। जैसे वो खुद अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकती है कंपनी, खुद अपने नाम प्रॉपर्टी ले सकती है, बाजार से पैसा उठा सकती है, रेज लोन, लाइबिलिटीज उठा सकती है, और किसी भी के साथ कॉन्टेक्ट में आ सकती है। पढ़ लिया। मैकूरा टिम्बर वाला मैंने केस लो करवाया था, कौन था उसमें मैकूरा भाई साहब? मैकूरा एक कंपनी के शेयर होल्डर, सारे के सारे शेयर वही होल्ड करता था, ठीक है। उसने कंपनी को क्या दिया, टिम्बर सप्लाई किया उधार पे। अब वो टिम्बर क्या चाह, रास्ते के अंदर इंश्योरेंस कंपनी से उसने इंश्योरेंस करा लिया, किसके नाम से करा लिया, खुद के नाम से करा लिया। और कंपनी का टिम्बर जो रास्ते में आ रहा था सारा ब्लास्ट हो गया, एक्सपायर सॉरी लॉस्ट हो गया, डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया उसका टिम्बर। अब उसने केस कर दिया किस पे, मकूरा बोला सर आई एम द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी बोली पैसे दो। इंश्योरेंस कंपनी पता क्या बोली उसको, कहते भैया मकूरा आपने तो एक सेपरेट लीगल कंपनी बना रखी थी, आपने अपने नाम से इंश्योरेंस कैसे कराया, हम तो कंपनी को देंगे, हम आपको पैसा नहीं देंगे। Hence in this case, since the timber was not insured in the company name, M could not claim the compensation. कोई डाउट? यस, जो बच्चों ने पहले लगा लिए इस चीज को, केस लोगों समझा, किसी को कोई डाउट? आनंद पढ़ के आयो, अच्छे से पढ़ के आयो। आपका किसमें डाउट था भाई? परपेचुअल सक्सेशन क्या मतलब हुआ देखो, बड़े पहले एग्जांपल समझो। मैनी कंपनीज इन इंडिया आर इन एग्जिस्टेंस, कब से एग्जिस्टेंस में है वो, 100 सालों से भी ज्यादा। आज ताज होटल के बारे में सुना था, 26/11 मुंबई टेरर अटैक हुआ था, 26/11 कब से है वो अंग्रेजों से भी पहले का है होटल। वो कितने टाइम से चला आ रहा है वो होटल, वही चीज है, बहुत पुरानी पुरानी कंपनी है। देयर इज ए पॉसिबल ओनली ड्यू टू द फैक्ट दैट, कभी वो कंपनी मरती है, सुने किसी ने कंपनी एक्सपायर हो गई, नहीं सर, कंपनी कभी एक्सपायर नहीं होती, हमेशा ह्यूमंस एक्सपायर होते हैं, उनकी एक एक्सपायरी डेट होती है, वो तो एक परपेचुअली चलती रहती है लगातार। बट अगर उसको बंद करना है तो लीगल वे से हम इसको बंद जरूर कर सकते। देयर वाज ए कंपनी, एक कंपनी थी क्या, उसके पास 7 मेंबर थे। देयर वाज ए कंपनी विच हैव 7 मेंबर्स, सारे के सारे एक ना एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए, मर गए, सारे के सारे ओनर्स मर गए। अब क्या होगा, क्या कंपनी खत्म बंद हो जाएगी? सर नहीं, ये फिर भी लगातार चलती रहेगी। अब नए डायरेक्टर्स आएंगे, नए डायरेक्टर्स नहीं आ रहे तो उसको लीगल तरीके से उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव बंद कर देंगे। अगर ये पार्टनरशिप फर्म होती, 4 पार्टनर होते और एयरक्राफ्ट में एक्सपायर हो जाते, उसी डेट से पार्टनरशिप बंद हो जाती। पर पार्टनरशिप का परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता। इसी तरह कोई शॉपकीपर है, उसको सिर्फ उसने अपनी आइसक्रीम की शॉप खोली हुई है, छोटी सी शॉप है, वो एक्सपायर हो गया, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता एक्सपायर हो गया, ऑटोमेटिकली शॉप बंद हो जाएगी। इट इज इमेटेरियल दैट उसके बेटे उसके भाई लोग संभाले, वो चीज़ को एक और हटा दो, वैसे तो उसकी शॉप बंद हो जाएगी, बट कंपनी होती तो परपेचुअली चलती रहती। वो वैसे आप समझ में आया? डाउट क्या था इसमें? मेंबर में डाई, क्वेश्चन पढ़ो, आपके लिए मैं और डिटेल में जाता हूँ। मेंबर में डाई, मेंबर मरते भी हैं और चेंज भी होते हैं, बट कंपनी गोज चलती रहती है टिल, कब तक, जब ये एक्चुअली वाउंड अप मतलब खत्म ना की जाए बाय द एक्ट। आज मैंने और सतीश ने मिलकर कंपनी बनाई, हमने 2 साल इसमें बहुत काम किया, 2 साल के बाद हमने इसको कंपनी को क्या करना है, बंद करना है, तो हम क्या करेंगे, लीगल तरीके से उसको डिसोल्व करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया? द शेयर ऑफ द कंपनी में चेंज हो सकते हैं लगातार, कोई परचेज कर लो, किसी को सेल कर लो, वही शेयर आगे परचेज सेल चलते रहते इनफाइनेटली, कोई दिक्कत नहीं है, इनफाइनेट पीरियड के लिए वो परचेज हो सकते हैं, बट इससे कंपनी की एग्जिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट डज नॉट हैज द इफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। सिंस ए कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अभी मैंने अकाउंट्स में पढ़ा, कौन क्रिएट करता है इसको, लॉ क्रिएट करता है, क्रिएटेड बाय लॉ अलोन डज नॉट ब्रिंग इट्स द एंड टू हिज लाइफ। कहने का मतलब क्या, लॉ के अलावा कोई जरिया नहीं है कंपनी को बंद करने का, कंपनी सिर्फ लॉ की वजह से ही बंद हो सकती है। इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ बर्स। इसकी अगर इंसॉल्वेंट हो गया कोई मेंबर या कोई मेंबर एक्सपायर हो गया कंपनी पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑल क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? पढ़ो इसको एक बार।
आनंद समझ में आ गया बच्चा? ये वाला टॉपिक आपको परपेचुअल सक्सेशन अब आ गया समझ में। थर्ड, लिमिटेड लायबिलिटी। अब आ जाओ, आपको 5 लोगों को याद है मैंने शेयर होल्डर बनाया था कंपनी का, कंपनी डूब गई थी, आप कितना पैसा दोगे? जितना आपके पास शेयर है। आपने मेरी कंपनी के नहीं बोलूंगा, मेरे को कंपनी नहीं डुबानी, किसी और पर्सन की कंपनी के लेट्स सपोज 10,000 शेयर होल्ड किए हुए हैं, मैंने होल्ड किए हुए हैं किसी कंपनी के 10 रुपए का शेयर, 1 लाख रुपए तक की मैंने होल्डिंग की हुई उस कंपनी में, कंपनी डूब गई, मेरे से कितना पैसा ले लोगे तुम? ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख ही ले सकते हो, उससे ज़्यादा तो नहीं ले सकते। लायबिलिटी मेरी लिमिटेड रहेगी। बट अगर मैंने अनपेड, अभी तक मेरा कोई शेयर की सेकंड कॉल मनी ड्यू है अभी तक, आप पढ़ते हैं अकाउंट्स में, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल बच्चों ड्यू है अभी तक, मतलब सेकंड कॉल का पैसा देना है, वो मैं ले सकता हूँ कंपनी से, अनपेड अमाउंट का पैसा ले सकता हूँ, फर्स्ट कॉल तक सेकंड कॉल तक मैं ले सकता हूँ, उसके बाद मेरी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। ऑल क्लियर? द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ द कंपनी, किस काइंड में वो मेंबर है। वी नो दैट कंपनी इज ए सेपरेट एंटिटी विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, ये तो चीज तो हम पढ़ चुके हैं। Thus, in case of limited liability company, the debt of the company is totality do not become the debt of the shareholder। कहने का मतलब debt मतलब कर्जा, कंपनी पे जो टोटल कर्जा है वो कर्जा कंपनी का ही माना जाएगा, ना कि शेयर होल्डर का कर्जा माना जाएगा। द लाइबिलिटी, ये जो मैंने येलो हाईलाइटर से लिखवाया था, इंपॉर्टेंट लाइन थी, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड, कितना? टू द एक्सटेंड ऑफ देयर वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय द शेयर होल्डर्स। ठीक है। In case company, sorry, in any case the shareholder cannot be asked more money than the value of unpaid amount, जितना आपने अभी तक ड्यू है उससे ज्यादा आप नहीं मांग सकते। बहुत सिंपल थी ये चीज। इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड है बाय गारंटी, उस केस में क्या होगा? मेंबर कितने लायबल होंगे? जितने तक की आपने गारंटी दी हुई है। पारस को आपने सामान परचेज बेचा, सामान परचेज किया, 1 लाख का बेचा, मैं गारंटर बन गया लीगली, मैं कंपनी हूँ, मैं गारंटर बन गया, लेट्स सपोज मैं शेयर होल्डर हूँ, पारस कंपनी पैसा नहीं देगा, 50,000 रुपये तक का मैं गारंटी हूँ, दे देगा 50,000 रुपये तक की, मैंने गारंटी उठा ली, लायबिलिटी मेरी कितनी रही? सिर्फ 50,000 तक की, चाहिए 5 करोड़ की ट्रांजेक्शन कर ले, मुझे मतलब नहीं है। मैंने कितनी गारंटी उठाई है शेयर होल्डर ने? सिर्फ 5 लाख की, कोई बात है। हाउएवर अगर अनलिमिटेड कंपनी है उसमें तो भैया मेंबर की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड रहेगी। मुकेश अंबानी की कंपनी ले लो, अनलिमिटेड कंपनी है, कहने का मतलब क्या? कल को कोई कर्जा आ गया, मुकेश अंबानी पर्सनली भी तो लायबल होगा, उसको देगा भैया, कंपनी बंद तो नहीं होने देंगे वो लोग। एग्जाम्पल है जस्ट। ऑल क्लियर? आर्टिफिशियल पर्सन, ये देखो एक मीटिंग हो रही है, कौन भाई साहब बैठे हैं बीच में? कंपनी बैठी है बच्चों, क्या ये बिल्कुल पर्सन की तरह सूट पहन के बैठी है, टाई लगा के बैठी है, बट क्या ये नेचुरल पर्सन है कंपनी? नहीं सर, बैठी ह्यूमन की फॉर्म में है, बट ये नेचुरल पर्सन नहीं है। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कंपनी बाकियों से हटके है, खुद की एक अलग एग्जिस्टेंस है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इसको बोला जाएगा। ट्रेडिशनल अप्रोच में मैंने करवा दिया था, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का टॉपिक आया था, कंपनी का पहले एग्जाम्पल डलवाया, सेम वही चीज। A company is a artificial person as it created by the process other than natural birth। कंपनी कैसे पैदा होती है, सॉरी कैसे बनती है? जब हम इसको लीगली प्रोसेस करते हैं, फॉर्म्स भरते हैं, पोर्टल पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तब कंपनी बनती है। क्या कंपनी को पैदा किया जा सकता है? द आंसर इज नो। ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय द प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ। इट इज लीगल प्रोसेस है और जुडिशियल प्रोसेस है। जुडिशियल मतलब कोर्ट ने इसको परमिशन दी हुई है, बिकॉज ये क्रिएटेड बाय द लॉ है। बहुत सिंपल लैंग्वेज से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, अगर आप वैसे बिना मेरे से पूछे ये पढ़ोगे, अगर आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग पावर समझ में आती है, आपको इजीली आप इसको रिटेन कर पाओगे। इन स्पाइट ऑफ दैट मैं आपको वो तो करवा ही रहा हूँ डिटेल में। तो सेकंड, फर्दर द कंपनी बीइंग ए सेपरेट एंटिटी कैन ओन, भैया कंपनी क्या ले सकती है? प्रॉपर्टी ले सकती है अपने नाम, मोहित उसका बैंक अकाउंट खुलवा सकती है अपने नाम। थर्ड, पैसा उठा सकती है, बाजारों से लोगों से लाइबिलिटी उधार पे सामान परचेज कर सकती है, और साइड बाय साइड कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। सेम वर्ड टू वर्ड वही चीज रिपीट होगी। इवन मेंबर कैन कॉन्टैक्ट विद द कंपनी, मेंबर भी कॉन्टैक्ट कर सकता है कंपनी के साथ लाइबिलिटीज लेने देने के लिए। ठीक है। हाउएवर थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, एज द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन इट कैन एक्ट ओनली बाय द ह्यूमन एजेंसी। ऑब्वियसली अब देखो आपने ये बात तो समझी, कंपनी कॉन्टैक्ट कर सकती है, पैसा उठा सकती है, कंपनी को पैसों की जरूरत है, कंपनी नीड्स फंड, फंडिंग की जरूरत है,
तो कंपनी क्या खुद बोलेगी बैंक को जाके, बैंक में कंपनी बोल रही हूँ मुझे ना इतने पैसों की लोन चाहिए? नहीं सर, कंपनी कैसे बात कर सकती है? सिर्फ एक पुतला ही तो है, भूत बन के बैठा है, भूत बन के बैठा है, एक्चुअल नहीं बात कर सकता ये। इस पे कौन बात करेगा? कंपनी के एम्प्लॉइज, कंपनी के डायरेक्टर्स। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पढ़ो, एज द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन इट कैन एक्ट, भैया कैसे एक्ट करेगी? ओनली थ्रो सम ह्यूमन एजेंसी, ह्यूमन एजेंसी की हेल्प से ही काम करेगी, वाया डायरेक्टर्स। द डायरेक्टर कैन नॉट कंट्रोल द अफेयर ऑफ द कंपनी, भैया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते वो, बट एक्ट एज एजेंसी, सिर्फ एक एजेंट की तरह काम कर सकते हैं वो, बट दे आर नॉट द एजेंट ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के एजेंट्स होंगे ना कि किसी और मेंबर के एजेंट्स होंगे। डायरेक्टर्स शेयर होल्डर के एजेंट्स नहीं होंगे, वो कंपनी के बिहाफ पे कॉन्टैक्ट करेंगे। आज मुझे सेल परचेज शेयर करना है तो मैं डायरेक्टर को शेयर सर्टिफिकेट लूंगा, डायरेक्टर से शेयर परचेज करवाऊंगा। लेट्स सपोज फिजिकल शेयर परचेज कर रहा हूँ, फिजिकली जाके शेयर परचेज कर रहा हूँ, तो ये प्रोसेस रहेगा। कंपनी के बिहाफ पे डायरेक्टर काम करेंगे। बैंक अकाउंट खुलवाने, क्या कंपनी खुद जाएगी बैंक अकाउंट चल के? बिल्डिंग कंपनी की जा रही है, नहीं, डायरेक्टर ही जाएंगे ना ऑब्वियसली। आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल एग्जिस्टेंस नहीं है उसका, बट फिजिकल एग्जिस्टेंस के साथ साथ उसका एक लॉ में एक सेपरेट आइडेंटिटी माना गया है। फिर सही है, लॉ में किया हुआ मैंने, बहुत बड़ा टॉपिक है। कॉमन सील, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन सील? सर इट इज कंसीडर्ड एज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, जो डायरेक्टर सिग्नेचर स्टैंप करके आपको साइन करते हैं। बहुत इजी कंसेप्ट था ये, यहां तक किसी को डाउट? करवा दूं आगे थोड़ा सा? जो पहले बच्चे थे जो आए थे उनको कोई डाउट? नए वालों को भी डाउट? मेरे ख्याल से वैसे तो नहीं रहना चाहिए एक फर्स्ट रीडिंग में, बट डिटेल में जरूर लगानी है आज जाके क्लासेस, ठीक है? कॉर्पोरेट वेल के बारे में पढ़े थोड़ा सा? व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट वेल? कॉर्पोरेट वेल मींस तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट वेल थ्योरी? Yes, it is considered as the shield which protect the members from the outsiders. परफेक्ट डेफिनेशन ये बनी। आपने बच्चा क्या बताया? सेपरेट एंटिटी का मुझे बात बताई है, वही चीज ये। मेरी बात समझो, देखो ये मैम ने बताई थी आपको, याद करो। मेंबर इसके पीछे खड़ा है, कॉर्पोरेट वेल के पीछे खड़ा है, शील्ड है ये, पढ़ते हैं हम शील्ड, कैसे शील्ड बनी हुई है, उसके पीछे खड़ा, छुप के खड़ा है, किससे? आउटसाइड लाइबिलिटी। कौन कौन? क्रेडिटर्स, जो सूट फाइल्स है, लाइबिलिटीज, उनसे बच के खड़ा है। एनी डाउट? बहुत इजी है, बहुत इजी है। कॉर्पोरेट वेल रेफर्स टू द लीगल कंसेप्ट। व्हाट डू यू मीन बाय लीगल कंसेप्ट? लॉ का कंसेप्ट है, वेयर बाय, जहां पर सारी कंपनी को आइडेंटिफाई किया जाता है, कंपनी को आइडेंटिफाई किया जाता है सेपरेटली, किससे? फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ऑल क्लियर? द टर्म कॉर्पोरेट वेल रेफर्स टू, अब जो पारा से तुमने बताया था, जो आपने सही बताया, इज टू प्रोटेक्ट, इज टू कंसेप्ट दैट मेंबर ऑफ द कंपनी आर शील्डेड। व्हाट डू यू मीन बाय शील्डेड? प्रोटेक्टेड, किससे? फ्रॉम द आउटसाइड लाइबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्शन। इफ द कंपनी इनकर्स एनी डेट, डेट मतलब कंपनी इनकर कर्जा उठाती है बाहर से, उधार पैसा उठाती है मतलब आउटसाइड द कंपनी से, और कॉन्ट्रावेंस, कॉन्ट्रावेंस मतलब उल्लंघन करना, और कॉन्ट्रावेंस मतलब वोलेशन करना, किसी भी लॉ का वोलेशन कर देती है, तो द कॉर्पोरेट वेल कंसेप्ट इंप्लाइड्स, ऑटोमेटिकली लग जाता है किस पे? मेंबर्स पे। मेंबर्स पे इंप्लाइज दैट मेंबर शुड नॉट बी लायबल फॉर द एरर्स। भैया हम लायबल नहीं होंगे, तू जो मर्जी कर। मुकेश अंबानी की कंपनी के मैंने लेट्स सपोज 5 करोड़ की वैल्यूएशन है, मैंने अकेले ने 2.5 करोड़ के शेयर ले लिए मुकेश अंबानी की, 50% होल्डिंग कर ली, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मुकेश अंबानी ने कोई ऐसा कंपनी के बिहाफ पे कॉन्टैक्ट कराया जाके, और उस पर कंपनी में मुकेश अंबानी भाई की कंपनी पे केस हो गया, केस हो गया, केस होने पे इतने पैसे देने पड़े, क्या मैं लाइबल होऊंगा उस चीज़ के लिए? द आंसर इज नो, आई एम नॉट द लाइबल। मुझे कॉर्पोरेट वेल थ्योरी प्रोटेक्ट कर लेगी, क्योंकि मैंने तो कॉन्टैक्ट किया ही नहीं, मैंने तो इन्वेस्ट किया था, मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं था। सेम वही चीज़, इन अदर वर्ड दे इंजॉय, दे किसको बोल रहे हैं इधर? शेयर होल्डर को। दे इंजॉय कॉर्पोरेट इंसुलेशन, इंसुलेशन का बेसिक मतलब क्या हुआ? कॉर्पोरेट प्रोटेक्शन, जो कंपनी को शेयर होल्डर को मिलती है, किससे? लॉ की तरफ से। Thus the shareholder are protected from the acts of the company.
शेयर होल्डर प्रोटेक्टिंग। अब आप उसकी लैंग्वेज देखो कॉर्पोरेट वेल की जो हमने बनाई है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड है, एग्जाम ओरिएंटेड है, आईसीए की बुक से बनाई हुई है। इजी लगा टॉपिक, बहुत इजी लगा, नोट्स बना लोगे। केस लो पढ़ा सैलमन वाला, बहुत डिटेल में किया था इसको, तो देखो हमने सैलमन वाले भाई को थोड़ा सा मैं ना ये शॉर्ट समरी बता देता हूँ। ये देखो इंग्लैंड की कंपनी थी सैलमन एंड सैलमन, दिख रहा है, सेम ऐसी कंपनी थी ये कंपनी की बिल्डिंग थी, रियल लाइफ की केस है ये, जहाँ भी वर्ड केस लो आ जाएगा ना मॉड्यूल में, रियल लाइफ के एग्जाम्पल है ये, जहाँ एग्जाम्पल आ जाएगा वो मनगढ़ंत या फिर आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल है, ठीक है। सैलमन एंड सैलमन कंपनी पे क्या पंगा पड़ा, सैलमन भाई साहब थे, क्या काम था उनका, क्या करते थे बोलो, शू बूट मैन्युफैक्चर का उनका काम था, बड़े ध्यान से समझना पड़ा। वो क्या करते थे, जूते बनाते थे सिर्फ। उन्होंने क्या किया, बाजार से पैसा उठा लिया, मेरे को यार मैंने 2 लाख रुपए ले तो लिए, क्या मैं उसको दे पाऊंगा, वो घबरा गया, घबरा के अपने सीए के पास गया, ये साहब यार 2 लाख रुपए उठा तो लिए, मैं क्या करूँ, मैं परेशान हो गया, क्या करूँ क्या करूँ। ये साहब कहते हैं उसके, सैलमन भाई एक काम कर, एक कंपनी बना ले तो अपने नाम से, फिर बाजार से पैसा उठा ले कंपनी चलाने के लिए, तो क्या अल्टीमेट बेनिफिट मिलेगा, कॉर्पोरेट वेल का बेनिफिट मिल जाएगा। कल को तू दे भी नहीं पाया, कंपनी अपने आप निपटेगी। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ गया, कंपनी अपने आप निपटेगी उससे, बड़ा खुश हो गया। उसने क्या किया, ही टर्न हिज बिजनेस इनटू लिमिटेड कंपनी, कंपनी एक लिमिटेड कंपनी बना ली कॉल्ड सैलमन एंड सैलमन कंपनी लिमिटेड। ये सैलमन एंड सैलमन करना रह गया यहाँ पे, कंपनी लिमिटेड। ही सोल्ड द बिजनेस, उसने अपना करंट बिजनेस सब कुछ कंपनी के नाम कर दिया। ही सोल्ड द बिजनेस टू द कंपनी एंड द मोस्ट ऑफ द कंपनी शेयर, उसने अपने को, खुद को, अपनी वाइफ को, अपने 4 बच्चों को, 4 बेटों को और एक बेटी को शेयर दे दिए कंपनी के। हमने कल किए थे 20,000 शेयर खुद होल्ड कर लिए, एक एक शेयर उनको दे दिया। यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में इस चीज को करवाया हुआ है, देखो वाइफ और 4 बच्चों को दे दिया था, करवा दिया था लास्ट क्लास में इसको, ओके। अब क्या हुआ, व्हेन द कंपनी लेटर, थोड़े टाइम बाद कंपनी चली गई नुकसान में, कंपनी बंद होने के कगार पर आ गई। अब सबसे पहले पेमेंट किसको मिलेगी, सिक्योर्ड लोन वालों को। सिक्योर्ड लोन का मतलब समझते हो, बैंक के पास गए, वंश को पैसों की जरूरत थी 10 लाख रुपए की, के बाद प्रॉपर्टी थी लेट्स सपोज 8 लाख रुपए की, बैंक के पास गया, सर मैं मेरा गिरवी रख रहा हूँ प्रॉपर्टी, 8 लाख का लोन दे दो, बैंक ने भागा भागा देगा, बैंक दे दिया। 2 लाख आपका फ्रेंड पारस था, आपने उससे 2 लाख रुपये उससे ले लिए, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, मैं किसी और का एग्जाम्पल लेता हूँ, वो कंपनी डूब गई, बैंक वालों को इजीली पेमेंट मिल जाएगी या नहीं, यस या नो, अरे इसकी प्रॉपर्टी गिरवी है, वो तो आराम से बेच के पैसा रिकवर कर लेगा, क्या इसको मिलेगी इजीली, नहीं, ये कहाँ पे जाएगा। अब सैलमो ने क्या किया, कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन। सैलमन भाई ने क्या क्या चीजें ली हुई थी कंपनी की, इस केस में समझ में आएगा। 3 चीजें ली थी, क्या क्या, एक तो 20,000 शेयर लिए थे, एक पाउंड का एक, और 10,000 के सिक्योर्ड लोन डिबेंचर्स लिए हुए थे, बचे हुए का कैश लिया हुआ था। एग्जाम्पल करवाया था लास्ट क्लास में आपको मैंने। अब सैलमन में भैया लाइन में खड़ा हो गया, तो यार आप, वो क्रिएटर बोले भाई साहब क्या साहब क्या क्या कर रहे हो, ये खुद ओनर हो, खुद के कंपनी से पैसे ले रहे हो, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। सलमान कहता कौन है तू, ये साहब से बात कर जाके मेरे, उन्होंने मुझे बोला था कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्रिएटर क्या बोले, कोर्ट में चला गया केस ये। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कंसेप्ट कोर्ट में चला गया। इशू क्या आया, अब देखो मैंने केस लोगों कैसे बनाया हुआ है, इशू जजमेंट फैक्ट के बेसिस पे। इशू क्या था, इज मिस्टर सैलमन पर्सनली लाइबल, क्या कंपनी के ग्रेप्ट के लिए पर्सनली लाइबल है या कंपनी खुद लाइबल है, बताओ क्या ऐसा हो सकता है आपके हिसाब से। ऑब्वियसली कंपनी खुद लाइबल होगी, उसको कॉर्पोरेट वेल लग गई उसके सामने, सैलमन के सामने, उसका सीए साहब बिल्कुल सही था। जजमेंट हाउस ऑफ लॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट का जज क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट, वहां के सुप्रीम कोर्ट को हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता है, डिसाइडेड दैट वंस कंपनी इज लीगली फॉर्म्ड, एक बार कंपनी लीगली बन चुकी है, इट बिकेम सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर, हेंस मिस्टर सैलमन वाज नॉट पर्सनली लायबल फॉर द कंपनीज डेट। बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है, ये इंटर में भी आएगा, डॉक्ट्राइन करेंगे जब हम अच्छे से, ठीक है। बोलो बोलो, आप लोगों को तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी, जिन्होंने पहले पढ़ के आए थे, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको भी कुछ हद तक होगी, बट जब आप क्लास कर लोगे और बेटर ढंग से समझ पाओगे इस चीज़ को। आपके लिए ही मैं आज नया कंसेप्ट नहीं करवाया, मेक श्योर कि
वेन एवर यू कम टुमारो, जब भी आप कल की क्लास लगाओ, तो लो वाली 3 क्लास है, छोटी छोटी, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है, आप थोड़ा स्पीड पे भी देख सकते हो इसको। अकाउंट्स की 3 क्लास है, इकोनॉमिक्स के, वो आप लगा लो वो चीज़, वो सिलेबस में हमने बहुत अच्छे ढंग से किया हुआ है, हो जाएगा। चलें एक्सेप्शंस करें। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्शन? एक्सेप्शन का मतलब पता क्या होता है? मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, हर किसी की हेल्प करता हूँ, हर किसी से प्यार से बात करता हूँ, ये मेरी क्या हो गई? कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। बट कुछ एक्सेप्शन भी है मेरी। जब कोई सामने वाला हल्का सा भी ट्रिगर कर दे या हल्का सा भी मेरे को गुस्सा, तो मेरा अच्छाई मैं भूल जाता हूँ। एक्सेप्शन मतलब कि जो चीज़ चल रही है उसको हटा के अपोजिट होना। अब कॉर्पोरेट वेल लगी हुई है मेरे सामने, लिफ्ट मतलब उठाना उसको, अब शेयर होल्डर के सामने से वो वेल हट जाएगी, फील्ड हट जाएगी, ये मतलब हुआ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, मतलब लिफ्ट करना। कॉर्पोरेट वेल क्या चीज थी मेरी? एक शील्ड ही तो थी, वो हट गई, मतलब मेंबर्स आर पर्सनली लाइबल फ्रॉम द एक्ट और ऑफ द कंपनी। ये मतलब समझ में आया? ऑटोमेटिकली क्या बन गई कंपनी की? एक्सेप्शन बन गई, कॉर्पोरेट वेल की एक्सेप्शन बन गई। कंसेप्ट समझ में आया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 6 नंबर का कंफर्म क्वेश्चन मिलेगा। मैंने कौन कौन से करवाया था आपको क्लास में? सेकंड देखो, हिमांशु अपना बिजनेस करता है बढ़िया, एक स्लैब है टैक्स की 40%, इसने क्या किया? 40% टैक्स बन रहा था इस पे, कहता बहुत टैक्स लग रहा है, मैं क्या करूं? द्वारा गया सीए साहब के पास, कहता सीए साहब टैक्स बताओ क्या। वो सीए साहब बोले भाई ये काम कर, तू कंपनी बना ले, कंपनी बना ले, काम कंपनी के अंडर कर, कंपनी में 25% टैक्स है, लेट्स सपोज। ये कहता बात तो सर सही है आपकी, सिर्फ कंपनी बना ली, सारे का सारे फंड वहां डाइवर्ट। इसका मोटिव क्या था कंपनी बनाने का? क्या बिजनेस करना था? बिजनेस तो खुद भी बहुत अच्छा कर रहा था, ये टैक्स की चोरी करना इसका बिजनेस था। तो इस चीज के अंदर क्या ये पर्सनली लायबल होगा हिमांशु? बिल्कुल सर, में कॉर्पोरेट वेल्थ वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। टू प्रोटेक्ट रिवेन्यू एंड टैक्स, समटाइम्स पीपल यूज ए कंपनी, कब यूज करते हैं? टू अवॉइड, अवॉइड करना क्या? टैक्स को पे करने को अवॉइड करने के लिए। व्हेन दिस हैपन, कोर्ट ऑफ टैक्स, कोर्ट और टैक्स अथॉरिटी कैन लुक बियॉन्ड द कंपनी सेपरेट एंटिटी। मतलब ऐसा कुछ हुआ, मेंबर्स आर पर्सनली लायबल, ये खुद पर्सनली लायबल होगा तो टैक्स की चोरी की है। व्हाई दिस इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, होल्डर्स आर, डायरेक्टर्स आर पर्सनली लायबल, वही चीज आ गई। ये क्यों होता है? पर्सन क्रिएट ए कंपनी ओनली टू हाइड द इनकम और रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी, द कंपनी इज यूज्ड एज ए टूल फॉर टैक्स इवेजन, कंपनी का एक टूल की तरह यह यूज किया। इवेजन मतलब चोरी करना, टैक्स की चोरी करने के लिए कंपनी बनाई। और कंपनी का वास्तव में कोई बिजनेस नहीं है, इसका बिजनेस तो अभी भी ये खुद कर रहा है अपने पैसों से ही, बट सिर्फ कंपनी का काम है टैक्स की चोरी करके देना। गलत काम कर रहा है इसने, लिफ्ट कर दो भैया कॉर्पोरेट वेल की थ्योरी। कंसेप्ट समझ में आ गया? और कौन सा किया था एग्जाम्पल पढ़ लेना भाई, लास्ट किया था क्या? अब आ जाओ, बड़ा अच्छा है। क्या किया पारस ने और आनंद ने? कंपनी बनाई, यार हथियारों की तस्करी करेंगे आप, एक शहर से दूसरे शहर में हथियारों की तस्करी करेंगे। इज इट इज इलीगल और इलीगल? इलीगल। ड्रग्स की स्मगलिंग करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला का पैसा फॉरेन से मंगवा के वहां पे करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, इलीगल प्रोसेस से आपने कंपनी बना ली। क्या ये, वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही नहीं होगा, वो तो बात की बात है। क्या ये कंपनी आपने किस पर्पज के लिए बनाई थी? लॉ के प्रॉपर और फ्रॉडुलेंटल प्रैक्टिसेस करने के लिए। व्हेन ए कंपनी इज क्रिएटेड नॉट फॉर जेन्युइन बिजनेस, आपका जेन्युइन बिजनेस नहीं था, बट टू कमिट फ्रॉड, फ्रॉड करने के लिए, कोई आपने इलीगल एक्टिविटी को हाइड करने के लिए, और आपको लीगल ऑब्लिगेशंस को एस्केप करने के लिए, और जो जिस हिसाब से पर्पज बने उस लॉ का पर्पज को डिफीट करने के लिए। लक्की भास्कर मूवी देखी किसी ने? देखिए उसमें भी वही इसने ये चीज ही करी थी, कंपनी बना के। अरशद मेहता ने स्कैम किया था 1992, इतना बड़ा स्कैम हुआ था। स्कैम 1992 वेब सीरीज थी, सोनी लिव पे अवेलेबल थी। धुरंधर 2 देख के आयो? सबने देख ली? उसमें कौन था वो? किस किसने देख ली पहले? रेज योर हैंड। धुरंधर 2 किस किसने देख ली? किसने नहीं देखी?
चार पांच लोगों ने नहीं दिया। उसमें क्या था, एक जावेद खनानी करके एक पर्सन था, खनानी कुछ ब्रदर्स का कंपनी बनाई थी। कंपनी का मेन काम क्या था उसका, हवाला का पैसा, ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह स्मगल करना। उसने क्या किया, लॉ के पर्पस को डिफीट किया। ऐसे शुद्ध सीधा जाता, लोग रोकते, कंपनी के नाम से जा रहा है, उस हिसाब से उसकी चेकिंग नहीं हुई, पर्पस उसने डिफीट कर दिया, तो या कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर दिया लॉ ने। अब बाजा जावेद खनानी तू भी गया अंदर, सेम यही चीज लगी थी उस पर। कंसेप्ट से विजय माल्या ने किंगफिशर बनाई थी, पता होगा सभी को, कितना बड़ा स्कैम किया था। सत्यम कंपनी 2007 पता नहीं 8 का स्कैम था, वो बहुत गंदा स्कैम हुआ। नीरव मोदी ने स्कैम किया यस बैंक के साथ, याद आया कुछ, घोटाला हुआ था बहुत बड़ा। बहुत घोटाले चलते रहते हैं चीजें, इस चीज में कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट लिफ्ट अप हो जाता है। बहुत इजी ढंग से किया, एग्जाम्पल्स मैंने करवा दिए लास्ट क्लास में, दोबारा कराने की नीड तो नहीं है, एक छोटा सा कंसेप्ट कर लें। अब अगर आपने ये यहाँ तक 2 क्लास पॉइंट्स हो रहा है, अगर अब कर लिया ना, जो डिफिकल्टी लेवल था ना कंपनी लो का, जो आपको जितना डिफिकल्ट लगी उसका 10% रह जाएगा। बहुत ईजी कंसेप्ट रह जाएगा। इसके बाद देखो अगले बार सारे चैप्टर हमारा बहुत ईजी है, ये समझ लो डिफिकल्टी लेवल में इस कंसेप्ट में 20-30% ही रह जाएगा आगे वाला कंसेप्ट। सोचो कितना ईजी रह जाएगा बच्चों। इसके मेरे कितने टॉपिक पढ़े हैं, 3 पढ़े हैं। सबसे पहले मैं पॉइंट नंबर 4 कराता हूँ, ये देखो बच्चों, पॉइंट नंबर 4 देखो, चले लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल की एक्सेप्शंस में पॉइंट नंबर 4 कराता हूँ, बड़े धीरे धीरे करेंगे। हिमांशु समझ में आया आपको कॉर्पोरेट बिल का मतलब क्या होता है, समझ में आ गया? भरत आपको आ गया? अब क्या होता है 4 नंबर पॉइंट में, मैं होल्डिंग हूँ, होल्डिंग कंपनी हूँ, डिटेल में कराऊंगा क्या होता है होल्डिंग कंपनी आज की फर्दर क्लासेस में। इसने एक कंपनी बनाई वंश लिमिटेड करके, एक मैंने बनाई पार्थ लिमिटेड करके। मैंने इसकी कंपनी के सारे शेयर होल्ड कर लिए, सारे परचेज कर लिए। मैं कौन सी कंपनी हूँ, होल्डिंग कंपनी हूँ। अगर 51% से ज़्यादा होल्डिंग मेरे पास है तो मैं होल्डिंग कंपनी हूँ, मेजर शेयर होल्डिंग मेरे पास है इसकी, मेरा कंट्रोल चलेगा, मेरा राइट चलेगा, मेरे इन्फ्लुएंस से कंपनी बनेगी, ठीक है। अब मेरा क्या मन था यार, एक फ्रॉड करना था, मेरे मन में आ गई। मैं होल्डिंग कंपनी हूँ, मैं एक सब्सिडरी कंपनी बना ली, सब्सिडरी कंपनी एक और बना ली मिस्टर ए के नाम, या उसमें कोई डायरेक्टर कोई और दिखा दिए, और सारे के सारे शेयर मैंने होल्ड कर लिए उसके। लीगल तरीके से ओनर कौन हूँ, लीगली ओनर तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ एक, मेरे होल्डिंग कंपनी है, मेरे पास मेजर शेयर होल्डिंग है, बट ओनरशिप राइट्स तो अलग अलग हो गए एक हिसाब से, एंटिटीज तो 2 अलग अलग बन गई। सेम इसी तरह देखो, एक होल्डिंग कंपनी थी, सब्सिडरीज कंपनी बना ली, छोटी छोटी 4 कंपनी बना ली। कंसेप्ट दोबारा बताऊंगा कैसे बनती है ये चीज़। आज के टाइम में मोहित लिमिटेड एक कंपनी है, एक आनंद लिमिटेड कंपनी है, दोनों अपने अपने काम कर रही है। आपने एक शेयर इशू किए, इस बंदे ने आपकी कंपनी के 51% से ज़्यादा शेयर होल्ड कर लिए, परचेज कर लिए, मतलब आपकी आधी से ज़्यादा कंपनी खरीद ली इसने, तो ये कौन सी कंपनी बन जाएगा, होल्डिंग कंपनी बन जाएगा। आप कौन सी कंपनी बन जाओगे, सब्सिडरी, मतलब छोटी कंपनी के परचेज हो चुके हैं शेयर। सेम समझ में आया? एक कंपनी मैंने बना ली, 2 मेरे फ्रेंड्स को मिलकर बना ली, और मैंने क्या किया, उस कंपनी के सारे शेयर परचेज कर लिए, मैं बन गया होल्डिंग कंपनी, तो मेरी सब्सिडरी ऑटोमेटिकली बन गई। अब मैंने कहा भाई सब्सिडरी बात ऐसी है, सारी एक्टिविटी तू कर, 2-3 ना मुझे हथियारों की तस्करी करनी है और मुझे ड्रग सप्लाई करना, तू कर। कल को अगर पकड़े भी गए, कौन लाइबल होगा, सब्सिडरी कंपनी लाइबल होगी, एस लिमिटेड सब्सिडरी, एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी तू लाइबल होगा, अपना कोई लेना देना नहीं है भाई, उसकी काम बढ़िया हो गया। अब जो होल्डिंग कंपनी थी उसने क्या सोच के बनाई थी, इलीगल काम करना था, सब्सिडरी कंपनी को सिर्फ एक अपने एजेंट की तरह उसने प्रस्तुत किया, एजेंट की तरह उसने उसको प्रेजेंट किया, और कोई काम तो नहीं था। अब एक्चुअल मेंबर कौन है इसका, होल्डिंग। अब इसमें कॉर्पोरेट वेल लगा हुआ था, मतलब मेंबर्स आर नॉट पर्सनल लाइबल, अब इसमें क्या हो जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा, हट जाएगी वो, मतलब होल्डिंग कंपनी आर लाइबल, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्ट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। कंसेप्ट समझ में आ गया, पढ़ो बुक से। Sometime a company creates a subsidiary. Sometime a company creates a subsidiary to help run its business. अपने बिजनेस को चलाने के लिए सब्सिडरी कंपनी बनाई जाती है। होल्डिंग सब्सिडरी का मतलब समझ में आ गया, दिस सब्सिडरी इज ए सेपरेट कंपनी, अलग कंपनी है, बट इट मे एक्ट लाइक एन एजेंट ऑफ द पेरेंट कंपनी। भैया पेरेंट कंपनी के एजेंट की तरह वो काम कर सकती है, डूइंग वर्क
अंडर इट्स कंट्रोल, उसके कंट्रोल में वह काम भी कर सकती है। इफ द सब्सिडरी कंपनी ओनली फॉलो द पेरेंट कंपनी ऑर्डर, यदि कंपनी कोई सब्सिडरी कंपनी सिर्फ पेरेंट कंपनी के ऑर्डर को फॉलो करेगी और उसके और कोई रियल इंडिपेंडेंस नहीं है, द कोर्ट कैन इग्नोर द सेपरेट कंपनी स्टेटस एंड होल्ड द पेरेंट कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सब्सिडरी एक्शंस। और कोई काम तो था ही नहीं, जैसा जैसा मैं कह रहा था वो वैसा वैसा कर रही थी, मतलब सेपरेट एंटिटी तो है ही नहीं, सारे के सारे एक्ट का मैं जिम्मेदार होऊंगा। दिस इज टू प्रिवेंट कंपनी, ये चीज इसलिए बनाई गई कंपनी को रोके, किससे, फ्रॉम यूजिंग द सब्सिडरी टू अवॉइड लीगल ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज, लीगल ड्यूटीज और लायबिलिटीज को अवॉइड करने के लिए जो चीज आपने हरकतें की वो चीज को रुके, वो चीज कम हो, इसलिए इसको भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल में डाला गया। कंसेप्ट समझ में आ गया? दोबारा बताऊं, एक सब्सिडरी कंपनी थी, छोटी कंपनी, या मैंने उसके सारे शेयर परचेज कर लिए या मैंने खुद बना ली कंपनी, कोई और काम धंधा नहीं है उसका, सिर्फ मेरे दम पे, मेरी वजह से वो एक्ट करती है, सिर्फ सारा करता धरता मैं हूं उसका, बस मैं छुप के बैठा हूं। पब्लिक की नजर में एक्ट कौन कर रही है? सब्सिडरी कंपनी। एक्चुअली कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं होल्डिंग कंपनी। इस केस के अंदर क्या होगा, लो तो ये बोलता है यार मेंबर मैं हूं ना कंपनी का, होल्डिंग कंपनी मेंबर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बताया था कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, मेंबर तो मैं हूं, बट एक्चुअल में काम वो कर रही है। मेंबर्स आर पर्सनली नॉट लाइबल फॉर द कंपनी एक्ट, बट इस केस के अंदर सब्सिडरी, मेरे का इंटेंशन ये था कि मैं एक्टिविटी करूं, लिफ्ट हो जाएगा, मतलब होल्ड सब्सिडरी कंपनी आर पर्सनली लाइबल। दोबारा बोलो क्वेश्चन क्या था? सब्सिडरी कंपनी में हो गया या सब्सिडरी कंपनी ने कर दिया? किसी और ने कर दिया? होल्डिंग कंपनी ने खुद की सब्सिडरी में फ्रॉड कर दिया। हाँ। आप होल्डिंग कंपनी हो गए, यस, आपने होल्डिंग कंपनी ने कैसे फ्रॉड कर सकते हो अपनी सब्सिडरी, मुझे तो बताओ। आप अपने जो डंडा लेके खुद पे मारोगे, वैसे पूछ रहा हूँ नॉलेज के लिए, खुद को आप चोट पहुंचाओगे? फ्रॉड किया, अल्टीमेटली नुकसान लगा कंपनी को, शेयर किसके खराब होंगे? 51% होल्डिंग आपने की हुई है, आप खुद कैसे करोगे? अगर आनंद लिमिटेड फ्रॉड कर दे किसी के साथ तो वो आप पर्सनली लायबल होंगे। कब होगा? जब इसका काम ही सिर्फ क्या है, आपके सारे इशारे फॉलो करना, आप ही की वजह से वो फॉर्म हुई है, आप ही ने इसको बोला था ये काम करने के लिए। समझ में आया मेरी बात? इस पे फ्रॉड आप कैसे कर सकते हो? आउटसाइडर कर सकते हैं। पेरेंट होल्डिंग कंपनी को क्या बोला जाता है? पेरेंट कंपनी। क्या पेरेंट अपनी खुद की कंपनी पे, छोटी कंपनी में फ्रॉड करे जो उसने तो बनाई है? क्यों नुकसान करोगे खुद का? समझ में आया? एनी डाउट? आज की लो की क्लास बोलो यहीं तक करें कंटिन्यू। मेरे दो मोटिव और हैं, अच्छा एग्जाम्पल करा देता हूँ, एक छोटा सा केस लो लगा, पढ़ लो। मर्चेंटाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कॉर कमीशन। क्या था? मर्चेंटाइज ट्रांसपोर्ट एक एमटीसी छोटी कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी, बीटीसी एक बड़ी कंपनी थी, उसके सारे के सारे एमसीटी के उसने शेयर होल्ड कर रखे थे, मेजर कंट्रोल था। बीटीसी आर्ग्यूड दैट मर्चेंटाइज ट्रांसपोर्ट वाज नॉट ट्रूली इंडिपेंडेंट, बट सारा का सारा एक्ट एजेंट मेरे हिसाब से काम करेगी, क्लियर कट बोल भी दिया। लीगल क्वेश्चन ये करते हैं, कल को अगर एमटीसी कोई बेकार काम कर दे, कुछ गलत काम कर दे, तो क्या बीटीसी लाइबल होगा या नहीं? क्वेश्चन समझ में आया या दोबारा बताऊं? आगे समझ में? तो क्या है, बोलो बोलो। नहीं आया समझ में? देखो क्या था, अब आएगा समझ में, बड़े ध्यान से समझेगा, पढ़ रहे तुम लोग। बीटीसी ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन करके कंपनी है, ये कौन सा था? मर्चेंटाइज ट्रांसपोर्ट, सुनते जाना बड़े ध्यान से। ये किसने क्या किया? ये छोटी सी प्राइवेट कंपनी है, ये क्या है? पब्लिक कंपनी है। इसने क्या बोला? सारा का सारा इन्फ्लुएंस इस पर कर दिया, सारा का सारा इन्फ्लुएंस होना मतलब 51% से ज़्यादा होल्डिंग होना शेयर्स की, 51% से ज़्यादा होल्डिंग है इसके पास शेयर्स की, का मतलब ये हुआ, मतलब ऑटोमेटिकली बी क्या बन गई? होल्डिंग और सब्सिडरी। इसने क्लियर कट बोल भी दिया ये बात एम लिमिटेड के लिए कि भैया ये सिर्फ मेरे एजेंट है और कोई काम नहीं करेगी, जैसा मैं बोलूंगा वैसा काम करेगी। देखो ये इसने ये यहाँ बोला था ये बात।
कहाँ बोली थी इसने भरत? मिस्टर बीटीसी आर्ग्यूड दैट एमटीसी वाज नॉट ट्रूली इंडिपेंडेंट। वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है, वो मेरे पे डिपेंडेंट है, बट एक्चुअली एक्ट एज इट्स एजेंट। इट्स मतलब मेरा एजेंट की तरह काम करेगी, और जैसे जैसे मैं इंस्ट्रूमेंट को कैरी आउट ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी वाले काम कर रहा हूँ, सेम वही काम करेगी मेरे इशारों पे। इंटेक्टली समझ में आया क्वेश्चन? द लीगल क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या बीटीसी लीगली रिस्पॉन्सिबल होगा कल को कोई फ्रॉड कर दे एमटीसी तो? ऐसा आप कॉन्सेप्ट समझ में आया? वेदर इशू क्या बना? वेदर मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट वाज एन इंडिपेंडेंट कंपनी और जस्ट टू एन एजेंट ऑफ बीटीसी कंपनी। क्या ये अलग कंपनी है या सिर्फ एजेंट है? क्या कॉर्पोरेट वेल का यहाँ पे कंसेप्ट लिफ्ट हो सकता है? द कोर्ट हेल्ड दैट एमटीसी कंपनी वाज ए सेपरेट एंटिटी, however where a company act as an agent or puppet of another company। puppet मतलब अपने उसके इशारे पे चल रही है, उसके हिसाब से चल रही है। द वेल कैन बी लिफ्टेड, इस केस में वेल लिफ्टेड हो जाएगी। Hence in this case the level of control was examined to see if the company was merely the agent। the court decided that the parent company could be held liable। कोर्ट क्या बोला? पेरेंट कंपनी लाइबल होगी, क्योंकि वो खुद बोल चुकी है ना, मेरा एजेंट है, सिर्फ मेरे इशारे से काम कर रही है, वो जाके फ्रॉड कर दिया। ये तो क्या बच सकता है मेंबर कॉर्पोरेट वे लगा के कि वो एक्ट उसने किए हैं? नहीं, मेरे पे पर्सनली लाइबल होऊंगा। ए सब्सिडरी कंपनी में भी ट्रीटेड एज एजेंट ऑफ अनदर कंपनी इफ एक्ट कंप्लीट कंट्रोल हो सकता है, तो उस केस में कॉर्पोरेट वेल हमारी शिफ्ट हो जाएगी। कंसेप्ट समझ में आ गया? इजी लग रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 2 कंसेप्ट रह गए, हम कल की क्लास में वो डील करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।